हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मेरा राष्ट्रपति का पार्ट 4 वीडियो आएगा। राष्ट्रपति पार्ट 4 वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की कार्यपालिका और शक्ति के बारे में, जिसमें हम लोगों ने नियुक्ति पढ़ लिया। नियुक्ति पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग विधायी शक्ति पढ़ लिए, वित्तीय पढ़ लिए। आज हम लोग का स्टडी का टाइम क्षमादान है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है। क्षमादान की शक्ति किस में आता है? अनुच्छेद 72 में दी गई है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि अगर कोई अपराधी है या किसी को दोषी पाया गया है, दोषी ठहराया गया है, तो उसे दंड और क्षमा करने का अधिकार होता है। और इसमें क्षमादान की शक्ति में इसको बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे क्षमा है, दूसरा हो जाएगा लघुकरण की शक्ति है, तीसरा है परिहार की शक्ति है, चौथा विराम है, और फिफ्थ जो है वो प्रविलंबन है। पहला क्षमा, सेकंड लघुकरण, थर्ड परिहार, फोर्थ विराम और फिफ्थ जो है प्रविलंबन है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्षमा का क्या क्या एथी है। ठीक, क्षमा में क्या होता है? पहला पॉइंट है क्षमा। क्षमा में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जो बंदीकरण है या जिनको दंड दिया गया है या दंडित है, उनको पूर्ण रूप से क्षमा मुक्त कर दिया जाएगा। क्षमा मुक्त कर दी जाएगी। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा कि क्षमा मुक्त कर दी जाएगी। दूसरा सेकंड क्या है? लघुकरण में क्या है कि इसके दंड के स्वरूप को बदल दी जाएगी। दंड के स्वरूप को बदलना होगा। दंड के स्वरूप को, जैसे कि कठोर दंड है तो उसको हल्का दंड में बदल दिया जाएगा। जैसे कि मृत्यु दंड है, ठीक है, किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो इसको आजीवन में बदल दी जाएगी, आजीवन में बदल जाएगा। दूसरा है कि अगर कठोर है तो उसको साधारण दंड में बदल दी जाएगी। लघुकरण हो गया दूसरा, सेकंड। अब तीसरी हो जाएगी परिहार में क्या होगा कि इसके सज़ा को क्या कर दी जाएगी कि कम कर दी जाएगी, सज़ा कम कर दी जाएगी। जैसे कि 2 वर्ष का सज़ा है तो उसको 1 वर्ष का सज़ा कर दी जाएगी। ठीक है, परिहार। उसके बाद 4th नंबर दोस्तों क्या होगा? विराम में क्या होगा कि अगर मतलब कि कोई दोषी है, ठीक है, तो विशेष परिस्थिति में इसको बदली जाएगी। जैसे कि कोई महिला है, जैसे गर्भवती हैं और उनको क्या दिया जाएगा? गर्भवती हैं और उनको सज़ा दी गई है मृत्यु दंड की, तो उनको आजीवन में बदल दी जाएगी, या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा अपराधी है तो उसको सज़ा दी गई है कठोर, तो उसको साधारण में बदल दी जाएगी। तो इस तरह विराम में चेंजिंग हो जाएगा, लघुकरण में, क्षमा में, परिहार में। उसके बाद पूछता है कि किसमें सज़ा को कम कर दी जाएगी, तो सज़ा को किसमें कम कर दी जाएगी? तो इसमें देखिए तो परिहार में चेंज कर दी जाएगी। किसमें विशेष परिस्थिति में सज़ा को कम की जाएगी? तो विराम में। दंड के स्वरूप को कब बदला जाएगा? मृत्यु दंड को आजीवन में, तो लघुकरण में। इस तरह अगर पूर्णतः कहेगा कि मुक्त किस में हो जाएगा, तो क्षमा में हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर है प्रविलंबन।
प्रविलंबन, ठीक है। प्रविलंबन में क्या है कि इसमें दंड जो है अस्थाई तौर पर निलंबित कर दी जाएगी, ठीक है, निलंबित कर दी जाएगी। निलंबित कैसे कर दी जाएगी? अगर मतलब कि कोई अगर अपराधी है, ठीक, अपराधी है तो वो क्या करेगा कि अपील करेगा, या दंडित है वो अपील करेगा किसके? राष्ट्रपति के पास, कि आप मेरे सज़ा को कम कर दीजिए, और या उससे प्रार्थना करेगा। अब उसके प्रार्थना को मतलब मानना या ना मानना ये तो राष्ट्रपति के हाथ में है कि हम माने कि नहीं माने। अगर कोई व्यक्ति एक बार क्षमा याचिका अगर दायर कर देता है क्षमा, और राष्ट्रपति उसको रद्द कर देगा, तो राष्ट्रपति अगर उसको रद्द कर देगा तो फिर उसको दोबारा याचिका दायर नहीं कर दी जाएगी, ठीक। अब हम लोग आ गए हैं आपातकाल। आपातकाल, आपातकाल की शक्ति, ठीक है। आपातकाल की शक्ति, ये 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है, पहला, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या होगा कि ये जो होगा अनुच्छेद 352 होगा, फिर अनुच्छेद 356 हो, और अनुच्छेद 360 में। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय आपात होगा, राष्ट्रीय आपात। ये आपात, राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाएगा? तो ये कभी युद्ध होगा, या बाह्य आक्रमण होगा, या सशस्त्र विद्रोह होगा, तो उसमें अगर ये देखेंगे कि मेरे देश की सुरक्षा अगर संकट में है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाएगा। और पूछे राष्ट्रीय आपात किस परिस्थिति में? तो अनुच्छेद 352 के तहत, 352 के तहत लगाई जाएगी। अब 356 में क्या हो, अब मतलब कि इसमें 3 टाइम्स इसमें राष्ट्रीय आपात लगी थी। कब कब लगी थी? तो एक 1962 में थी, 1962 में थी, फिर 1971 में, फिर 1975 में। 1962 में ये चीन के साथ जब युद्ध हुआ था उस समय, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हो रहा था और बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था उस समय, और 1975 में जब जेपी बाबू के नेतृत्व में ये लगा था, जब सर्वोदय आंदोलन चलाया जा रहा था उस समय, ठीक। अब हम लोग आ गए अनुच्छेद 356 है। 356 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, राष्ट्रपति शासन। तो ये कब लगा था राष्ट्रपति शासन? तो राष्ट्रपति शासन जब संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, तो उस परिस्थिति में राज्य में आपात लगाया जाता है, ठीक है। ये एक बार जम्मू कश्मीर में मतलब कि लगाया गया था, और उसे राज्यपाल शासन कहा गया था, ठीक। अनुच्छेद 360 में जो था वित्तीय आपात था, वित्तीय आपात। ये फाइनेंशियल कंडीशन जब खराब होती है, जब फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाएगा इस देश का खराब हो गया, तब उसमें ये वित्तीय आपात लगाया जाएगा। और वित्तीय आपात तो अभी तक तो मतलब लगा नहीं है, लेकिन अगर लगेगा भी तो इसकी न्यूनतम अवधि 2 महीने तक ही रहती है, इससे अधिक नहीं रहती है। अब हम लोग आ गए जेबी वीटो में, ठीक। इनके पास एक पावर रहती है, एक शक्ति होती है जिसको जेबी वीटो के नाम से जानते हैं, या इसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं, पॉकेट वीटो भी कहते हैं, ठीक। ये क्या होता है कि ये अनुच्छेद 111 होता है, ठीक है, अनुच्छेद 111 में आता है वीटो में। ये एक राष्ट्रपति के पास एक ऐसा ये पॉकेट रहता है, ये एक ऐसा जेबी वीटो है जिसमें राष्ट्रपति मतलब कि अगर कोई विधेयक बना है, विधेयक आया है उनके पास कि इसको पारित कर दिया जाए, लेकिन वो देखते हैं कि नहीं इस विधेयक को पारित करना कोई एथी है, तो इसको क्या करेंगे कि रोक देंगे।
रोक देंगे। और ये इनके पास ऐसा ये पावर है कि ये इसको अनंत काल तक उसको अपने पास रोक कर रख सकते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे कि वो उसको लागू नहीं करेंगे। तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह जो थे उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक। और ये क्या किया कि 1986 में ये आया था भारतीय डाक संशोधन आया था, भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था। ये इनको आया था कि पारित कर दीजिए, लेकिन ये इसको पारित नहीं किए और इसको अनंत काल तक, मतलब कि जब तक ये कार्यकाल तक रहे थे तब तक इसको रोक कर रखे रहे और इसको पारित नहीं। तब 1989 में जब आर वेंकटरमण जब आए तो वो क्या किए कि इसको पारित करने के लिए नई राष्ट्रीय मोर्चा के पास भेजे इनको पुनः विचार करने के लिए कि आप इसको विचार कीजिए कि इसको मतलब कि पारित किया जाए कि नहीं गए। तो सरकार क्या किया कि उसको रद्द कर दिया। सरकार किया उसको रद्द कर दिया और रद्द करके और फैसला सुना दिया। फिर उसके बाद एक उनके पास था स्वविवेक की शक्ति, स्वविवेक की शक्ति। तो स्वविवेक की शक्ति में क्या कहा गया कि ये उनके पास ऐसा एक कंडीशन था, ये एक कंडीशन हुआ, ठीक, कि ये सभी जब इसको लागू किया गया तो ये राष्ट्रपति के पास मतलब कि ये एक ऐसा पावर है कि इसको राष्ट्रपति को स्वयं डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या किया जाए। जब उनको राष्ट्रपति को कोई सलाह देने के लिए उस समय उपस्थित नहीं रहे या सहायता देने के लिए उस समय उपस्थित ना रहे, तो वो राष्ट्रपति ही ये इस कंडीशन में लेगा कि इसको किया जाए कि नहीं किया जाए। स्वविवेक, जैसे कि लोकसभा का चुनाव हुआ है और जिसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो वो गठबंधन भी किया है तो उसको पूर्ण बहुमत है, तो किसको वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, वो राष्ट्रपति ही वो उसके पास अधिकार है राष्ट्रपति के पास कि वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा कि नहीं नियुक्त करेगा। स्वविवेक की शक्ति है। इस तरह दोस्तों आज ये राष्ट्रपति चैप्टर मेरा ख़त्म हुआ, एंड हो गई इसकी। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो आएगा क्वेश्चन तो उसमें आप लगा दीजिएगा कि कौन बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसे 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं और 1 बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ये 2 बार उपराष्ट्रपति बन रहे हैं और 1 बार राष्ट्रपति गए थे। ये कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्ण, ठीक है। कौन दूसरा पूछेगा कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि दूसरे चरण का मतगणना हुआ था और राष्ट्रपति बने थे। तो वो हो जाएंगे वीवी गिरी। उसके बाद एक पूछेगा कि कौन ऐसे राष्ट्रपति बने जो निर्विरोध रूप से मतलब कोई उनका विरोधी नहीं खड़ा था, निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कौन? तो नीलम संजीव रेड्डी हुए थे, अब पूछेगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये आ जाएगा प्रतिभा पाटिल। अब पूछेगा कि अभी रिसेंट में कौन बनी है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति जो कि आदिवासी हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है,
आदिवासी राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू। यही आपका ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का राष्ट्रपति का चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम नए एक वीडियो के साथ, नए एक चैप्टर के साथ फिर मैं वीडियो डालूँगी। ओके, थैंक यू।